राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप ज्येष्ठ मास में स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको पूरे महीने केले के पेड़ को सींचना चाहिए। सुबह शाम दिया बाती करनी चाहिए। इससे घर में सभी सुख मिलते हैं। धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान, कुंवारों के ब्याह हो, सुहागिनों का सुहाग अखंड हो और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख केले के पेड़ को सींचने की 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए अब हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की पहली कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता था। वेश्या की पत्नी ज्येष्ठ मास में स्नान करती और केले के पेड़ को सींचती थी। जब वह केले के पेड़ को सींचती, पूजा करती, तो वह अपनी कुंवारी ननद को भी साथ लेकर जाती। पूजा करती तो मन ही मन में कहती कि हे विष्णु भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी ननद का ब्याह करा दूंगी। भाभी ने पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते और सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान ने सोचा कि आज इसकी सुन लेते हैं, फिर मैं देखूं कि यह मेरे साथ अपनी ननद का ब्याह कैसे कराती है। इस तरह समय बीतने लगा। 3-4 महीने बीतने के बाद ही भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में भाभी को सुंदर पुत्र पैदा हो गया। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। बेटा होने के बाद जब भाभी 1.25 महीने के बाद पहली बार बच्चे को लेकर मुंह उठने मायके जा रही थी, तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। पुराने समय में कहीं जाना होता था तो खेतों की मुंडेर पर पैदल पैदल जाते थे या फिर वन में से होकर जाते थे। जब वह केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पेड़ में से आवाज आई कि अरे, तूने कहा था कि मुझे बेटा दो तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। अब तू अपनी बोलारी पूरी कर। भाभी ने आस पास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। यह देखकर भाभी डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। भाभी बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी चली गई। भाभी मायके में जितने दिन भी रही, उसका मन बेचैन रहा। भाभी के माता पिता, भाई बहन सभी ने उससे पूछा कि तू क्यों परेशान है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब भाभी वापस ससुराल आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह केले का पेड़ था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल में आ गई। ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रही। भाभी के सास, ससुर, पति सभी ने पूछा कि तुम यहाँ से मायके गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आने के बाद तुम बहुत उदास हो। क्या मायके वालों ने किसी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तब भाभी ने हंसते हुए कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ समय से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। तब सास, ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए कामवाली लगवा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम कर लो। सास, ससुर और पति ने घर के कामकाज के लिए एक कामवाली लगवा दी। फिर भी भाभी दिन पर दिन सूखने लगी। भाभी की भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। परिवार में सब ने भाभी से कुरेद कुरेद कर पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन सब ने कहा कि यह स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं है, कोई चिंता है जो इसे खाए जा रही है। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब सास, ससुर और पति ने भाभी को अंदर से बुलाया और पूछा कि तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई है, वह आया है। भाभी कुछ नहीं बोली। वो दरवाजे पर देखने गई और उससे पूछा कि आप कौन हैं? मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं। तब वह नवयुवक धीरे से बोला कि भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवाओगी।
यह सुनकर भाभी थरथर कांपने लगी। नवयुवक अंदर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया और उसने कहा कि माँ बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने गया हुआ था। तब मेरी यह बहन बहुत छोटी थी। मैं कुछ दिन पहले ही गांव में आया हूँ। मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। साहूकार दंपति बोले कि अरे साड़ू भाई, आए हो तो कुछ दिन हमारे घर भी ठहरो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों में ही वह सबका चहेता बन गया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। बहू को जब ये पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसकी परेशानी, उसका दुख दर्द भी खत्म हो गया। वह बहुत बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारी में जुट गई। धूमधाम से वह विवाह की तैयारियां करने लगी। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को साथ लेकर चला गया। इस तरह समय खुशी खुशी बीतने लगा। जब पहला त्योहार आया तो साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू से कहा कि राखी का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के यहाँ चले जाना। बेटे ने कहा ठीक है माँ बाबूजी। लेकिन भाभी के पैरों से जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, कैसा घर, कैसा परिवार, अब मैं क्या करूं, किसे बताऊं। वह उसी दिन उसी केले के पेड़ के पास पहुंची और विनती करने लगी कि हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया है। अब मेरे पति और सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर राखी बंधवाने मैं अपनी ननद के ससुराल जाऊं। अब हे भगवान, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुम अपने पति को लेकर इसी केले के पेड़ के पास आ जाना, लेकिन 1.25 प्रहर से ज़्यादा देर तक मत रुकना। भाभी खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन का दिन आया। भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंची तो उस केले के पेड़ की जगह बहुत सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सभी थे। भाभी भी देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सुंदर नवयुवक और ननद ठाठ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले लग गई और बोली कि भाभी, आपकी वजह से मुझे ये वर मिला। मुझे आपके ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने का फल मिला। बहन ने अपने भाई, भाभी और भतीजे के राखी बांधी तो भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई के राखी बांधी। 1.25 प्रहर होते ही भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन पति का मन इतनी जल्दी वापस घर जाने का नहीं हो रहा था। तब भाभी बोली कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, हमें चलना ही चाहिए। तब भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर वहां से विदा हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर भाभी से उसके पति ने कहा कि मेरी छतरी तो वहीं रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने बहुत मना किया कि कोई बात नहीं, अगर हमारी छतरी वहाँ रह गई है तो बहन का घर है, बहन रख लेगी, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन पति नहीं माना। तब वे वापस उसी स्थान पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहले जैसा कोई महल माड़िया नहीं था। उजाड़ वन था। मात्र एक केले का पेड़ था जिसके ऊपर छतरी लटक रही थी। भाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि अरे, थोड़ी देर पहले यहाँ तेरे मुँह बोले भाई का महल था। एक क्षण पहले यहाँ नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट और महल मालिये जैसे ठाट बाट थे। वे सब एक क्षण में ही कहाँ गायब हो गए। सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि आप पहले घर चलिए, मैं सबको सच सच बता दूंगी। तब घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है और वह बहुत खुश है। यह सुनकर भाभी का पति और उसके सास ससुर भी बहुत खुश हुए। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे आपने भाभी को केले का पेड़ सींचने का फल दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
आइए अब हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की दूसरी कहानी। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा। जब वह कमाने लगा तो उसने उसकी शादी कर दी। विधवा महिला का नियम था, वह हर साल ज्येष्ठ मास के महीने में केले के पेड़ को सींचती थी और घी का दीपक जलाती थी और पूजा करती थी। उसका ये नित्य का नियम था। बेटे की शादी के साल भर बाद की बात है। बहू को सास का केले के पेड़ को घी का दीपक जलाना रास नहीं आया, तो उसने अपने पति से कहकर केले के पेड़ में अपनी सास का घी का दीपक जलवाना बंद कर दिया, यह कहकर कि इस महंगाई के ज़माने में खुद के खाने को घी नहीं है और आपकी माँ केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाती है। आप अपनी माँ से कहो कि तेल का दीपक जला दिया करे। तब बेटे ने माँ से कहा कि माँ, तुम्हें तो दीपक जलाना है, चाहे वह घी का हो या तेल का। इसलिए माँ, तुम कल से केले के पेड़ के तेल का दीपक जला दिया करो। माँ, बहुत खर्चा बढ़ गया है। माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तभी खर्चा नहीं बढ़ा, और अब तो तुम अच्छी खासी नौकरी करते हो, भला खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। विधवा महिला बड़ी समझदार थी। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे बेटा बहू राजी रहे वैसा ही काम कर लेते हैं। विधवा महिला फिर तेल का दीपक जलाने लगी। 2-4 दिन बाद ही बहू को तेल का दीपक जलाना भी रास नहीं आया। बहू ने तेल और घी को ताले में रख दिया और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप तो केवल केले के पेड़ को जल से सींच दिया करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे तेल या घी का दीपक जलाओ, यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन विधवा महिला ने भोजन नहीं किया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, भोजन कर लो, भोजन से क्यों नाराज होती हो। तब माँ बोली कि बेटा, मेरी थाली कमरे में भिजवा दे, मैं वहीं कर लूँगी। तब बेटे ने भोजन की थाली अपने माँ के कमरे में पकड़ा दी। लेकिन विधवा महिला ने 3-4 दिन तक भोजन नहीं खाया। ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ पर दीपक न जलाने का उसका जो नियम टूट रहा था, उससे वह बहुत दुखी थी। वह अपना खाना रोज बेटा बहू के सो जाने के बाद गाय और कुत्तों को खिला देती थी। तब एक रात्रि को बहू के कमरे में से आवाज आई। बहू बोल रही थी कि देखो, आप तो कह रहे थे कि माँ को केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने नहीं देंगे तो माँ भोजन छोड़ देगी, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, माँ रोज खाना भी खा रही है और हमारा तेल और घी भी बच गया। उस दिन विधवा महिला को अपनी बहू की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। पूरी रात्रि वह रोती रही। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। तब नींद में ही भगवान विष्णु ने विधवा महिला से कहा कि अरे बुढ़िया, तू क्यों रोती है, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू कल केले के पेड़ को सींचने आएगी, तब खुद देख लेना। सुबह जब विधवा महिला सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसने समझा कि मैं केले के पेड़ पर घी का दीपक नहीं जला रही हूँ, तो मुझे ऐसा स्वप्न आया है। यह सत्य भी है कि हम जिस बात को याद करके सोते हैं तो स्वप्न भी हमें उसी तरह का मिलता जुलता दिखाई देता है। तो उस बुढ़िया ने भी यही सोच लिया। तब बुढ़िया माई उठी और नहा धोकर केले के पेड़ को सींचने के लिए गई। जब वह केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी तो उसने देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ कि वहां पहले से ही घी में डूबी हुई एक बत्ती रखी थी, घी का दीपक पड़ा था और पास ही माचिस रखी थी। बुढ़िया ने आस पास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे पेड़ में से आवाज सुनाई दी कि अरे बुढ़िया, इधर उधर क्या देखती है, ये घी का दीपक मैंने रखा है, अब तू रोज जल से सींचने आया कर और घी का दीपक जलाया कर। अब तू रोज जल से सींचने के लिए आएगी तो तुझे रोज यहाँ घी का दीपक मिलेगा। तू रोज घी का दीपक चास दिया कर, मैं तेरा यह नियम नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा की है, तो क्या इस उम्र में मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता।
तब विधवा महिला केले के पेड़ को गले से लगा कर के खड़ी हो गई और खूब रोई। उस दिन बुढ़िया बहुत खुश थी। उसने पहले की जैसे केले के पेड़ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और 5 परिक्रमा करी और अपना बेटे बहू के लिए खुशहाली की प्रार्थना करी और घर आ गई। घर आकर उसने अपनी बहू से कहा कि बहू भोजन परोस दे, बहुत भूख लगी है। बहू ने खाना परोस दिया। बुढ़िया माई खाना खाकर सुख से सो गई। दूसरे दिन बहू के भाई भाभी आए। बहू ने ताले में से घी का डिब्बा निकालकर सूजी का हलवा बनाने लगी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ताले में रखते समय घी का डिब्बा पूरा भरा हुआ था, परंतु अब आधा खाली था। वह मनी मन सोचने लगी कि यह कैसे हुआ। उस समय तो बहू चुप रह गई। जब उसके भाई भाभी खाना खाकर चले गए तो उसने यह बात अपने पति को बताई कि तुम्हारी माँ शायद अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाती है। जब मैंने यह घी का डिब्बा अलमारी में रखा था तो यह पूरा भरा हुआ था, लेकिन आज जब मैंने हलवा बनाने के लिए निकाला तो यह आधा खाली निकला। तब पति ने कहा कि तुम बेकार की बातें करती हो। जब तुमने घी के ताला ही लगा दिया तो मेरी माँ कैसे निकाल सकती है। तब बहू ने अपने पति से कहा कि हमें घी की अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी चाहिए, तभी सच्चाई का पता चलेगा। तब दोनों बेटा बहू ने निगरानी करी, लेकिन उसकी माँ घी की अलमारी की तरफ गई ही नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह जब उसकी माँ केले के पेड़ को सींचने गई तो घर से केवल मात्र एक जल का लोटा लेकर के गई। बेटा बहू ने अपनी माँ का पीछा किया। पीछा करते करते वे केले के पेड़ के पास पहुँचे तो दोनों बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती और घी का दीपक रखा था। वो सारा मांजरा समझ गए। बेटा बहू चुपचाप घर आ गए। बुढ़िया के बेटे ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ की मदद तो सब भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, अब तू घी को ताले लगाने छोड़ दे। अगर यह देखकर भी तू नहीं समझी तो तू ही पाप की भागिन बनेगी। उस दिन बहू एकदम शांत हो गई। बुढ़िया घर आई तो बहू सास की रोटी मांगने से पहले ही रोटी सब्जी की थाली लेकर पहुंच गई और बोली कि सासू माँ, कल से आप केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक भी लेकर जाना। आपका बेटा आज ही 2 किलो घी बाजार से लेकर आए हैं। बुढ़िया को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ। आज तो रोटियों के साथ साथ बहू की बातें भी घी से चुपड़ी चुपड़ी लग रही है। जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह बुढ़िया दूसरे दिन घी का दीपक लेकर जाने लगी। उस दिन बुढ़िया को पेड़ के पास घी का दीपक नहीं मिला। बुढ़िया समझ गई कि भगवान को मालूम चल गया कि आज तो मैं घर से ही घी का दीपक ला रही हूँ, इसलिए उन्होंने घी का दीपक यहाँ नहीं रखा। इस तरह अब बुढ़िया घर से ही घी ले जाने लगी, लेकिन जितना घी वह डिब्बे में से निकालती डिब्बा वापस घी से भर जाता। इस बात पर बुढ़िया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बेटा बहू ने बराबर ध्यान रखा। अब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है देवी, मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है। उस दिन बहू ने भी यह बात स्वीकार कर ली। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आई तब विधवा महिला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है और दान दक्षिणा देना है। यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों तुरंत मान गए और बोले कि माँ, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। तब बहू ने ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्वादिष्ट खीर, पूड़ी, हलवे, कचौरी, टपोरे इत्यादि बनाए और एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराया। उन्हें 5 सेर गेहूं, दाल, गुड़, घी, आम, तरबूज, 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया। उस दिन बुढ़िया माई को इतनी खुशी हो रही थी जैसे कि उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। उस दिन वह सुख भरी नींद से सोई। सुबह जब बुढ़िया माई और बेटा बहू सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था।
बेटा बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। बेटा बहू ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, यह ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने और घी का दीपक जलाने का फल भगवान विष्णु ने दिया है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की तीसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। विधवा महिला ने अपना जीवन बहुत कष्टप्रद जिया था। उसने अपने छोटी सी उम्र में ही बहुत दुख झेले थे, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी दुख भरी जिंदगी जिए। इसलिए विधवा महिला अपनी बेटी से ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सिंचवाती थी और ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलवाती थी। इसलिए दोनों माँ बेटी ज्येष्ठ मास का स्नान करती थी। ज्येष्ठ मास में पूजा पाठ व्रत करती थी। रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, पीपल पतवारी सींचती, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचती, तुलसी जी में दिया बाती करती। सभी नियम धर्म पूरी श्रद्धा भाव से करती थी। इस तरह उन्हें पूजा पाठ करते हुए कई बरस बीत गए। जब उसकी बेटी विवाह लायक हुई तो उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जब राजा के कानों तक गुणवती की सुंदरता की खबर पहुंची तो राजा ने एक मंत्री को भेजकर गुणवती की माँ से गुणवती का हाथ मांगने भेजा। तब गुणवती की माँ मंत्री से बोली कि मेरी बेटी के बहुत नियम हैं, जो इन नियमों को निभाएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। तब मंत्री ने गुणवती की माँ से गुणवती के नियम और धर्म पूछे तो विधवा महिला ने अपनी बेटी के सारे नियम धर्म और नेकचार बताए। मंत्री ने महल में जाकर सारी बात बताई तो राजा ने कहा कि मैं सारे नियम निभा दूंगा। तब गुणवती का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। गुणवती विवाह के बाद ससुराल आ गई। कुछ महीनों तक तो यह नियम चलता रहा। तब एक दिन अन्य रानियों को गुणवती रानी के नियम खटकने लगे कि यह तो पूरे पूरे दिन भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती है, महल का कोई कामकाज नहीं करती। तब अन्य सभी रानियों ने राजा से गुणवती की शिकायत कर दी। तब राजा ने गुणवती से कहा कि जैसे अन्य रानियां रहती है वैसे ही रहना होगा और महल का कामकाज भी करना होगा। तब गुणवती पूजा पाठ करने के लिए महल से बाहर नहीं जा पाई तो उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस तरह उसे भूखे प्यासे 8 दिन निकल गए। तब भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब एक दिन भगवान ने गुणवती को आकर स्वप्न में पूछा कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तब गुणवती बोली कि भगवान, न सो रही हूँ न जाग रही हूँ, मैं तो चिंता में पड़ी हूँ। तो भगवान ने पूछा कि बेटी, तुझे किस बात की चिंता है? तू क्यों भूखी प्यासी है? क्यों भोजन नहीं करती? तो गुणवती बोली कि भगवान, मेरी पूजा पाठ सभी धर्म नेकचार छूट गए। बिना पूजा पाठ के मैं कैसे अन्न जल खा सकती हूँ? मुझे महल से बाहर पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाने दिया जाता। मैं क्या करूँ? मेरे सारे नियम धर्म नेकचार छूट गए, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तब भगवान ने कहा कि बेटी, तेरे कमरे में ही कोटि देवी देवताओं का वास है, घर में ही सब देवता है। तू उठ और पूजा कर और फिर भोजन कर। गुणवती उसी समय उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज बैठे थे। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान विराजमान थे। तुलसी माता हरी भरी हो रही थी। कमरे में ही बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ थे। पतवारी माता दही के हिंडोले में झूला झूल रही थी और केले का पेड़ भी था। वहीं गंगा नदी बह रही थी, जहां भगवान शंकर और माता पार्वती जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। यह देखकर गुणवती बहुत खुश हुई। उसने स्नान किया, पूजा का थाल लेकर आई। उसने पूजा करी और कथा कहानी सुनी। 33 कोटि देवताओं ने हुक्कारा भरा। उसके बाद वह दोपहर में सबके साथ भोजन करने के लिए महल में पहुंच गई। उसे भोजन के लिए आया हुआ देखा तो अन्य सभी रानियों ने उसे ताना मारा कि रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। और ऐसा कहकर
सभी रानियां गुणवती रानी पर हंसने लगी। तब एक रानी ने गुणवती से कहा कि अरे तेरे सभी नियम धर्म नेकचार सब कहाँ गए? 7 दिन भूखी रही तो तुझे दिन में ही तारे नजर आ गए क्या? तब गुणवती ने सभी रानियों से और राजा से कहा कि मेरे कमरे में कोटि देवी देवता मेरा नियम धर्म नेकचार को निभाने आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद चल करके देख लीजिए। मेरे कमरे में सब देवी देवता मौजूद हैं। तब सभी रानियां और राजा गुणवती के कमरे में देखने गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी रानियां गुणवती के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी और राजा ने भी अपनी गलती की क्षमा मांगी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने गुणवती के नियम धर्म और नेकचार की रक्षा करी, उसके नियम धर्म को निभाने में उसकी मदद करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की चौथी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही नेक दिल के थे, सबकी मदद करने वाले स्वभाव के थे। उनकी आजीविका का साधन भिक्षावृत्ति था। उनके यहाँ यजमानों से आटा दाल तेल घी सीधे में आया करता था। गांव के लोग खुद ब्राह्मण के यहाँ सीधा देकर जाया करते थे। सीधे में आटा हरी सब्जी नमक मिर्च तेल घी चीनी गुड़ दिया करते थे। उसी से उस ब्राह्मण दंपति का गुजारा चलता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र से अनभिज्ञ था। उसे ज्यादा वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं था। मात्र पंचांग आदि देख लेता था और पंचांग देखकर गांव वालों को एकादशी प्रदोष पूनम अमावस्या आदि की तिथि बता दिया करता था। इससे ज्यादा उस ब्राह्मण को और कोई ज्ञान नहीं था। उस ब्राह्मण की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ब्राह्मण दंपति सभी तरह के व्रत उपवास करते थे। विष्णु भगवान के परम भक्त थे। हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते थे। तब एक दिन दोनों पति पत्नी औलाद न होने से दुखी थे। तब वह ब्राह्मण दुखी मन से घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर वह एक वन में पहुंच गया। उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें केले के पेड़ के पास बैठकर पूजा कर रही थी। तब उसने उन औरतों से पूछा कि आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तो वे औरतें बोली कि पंडित जी, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, हमने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है, तो ज्येष्ठ मास में हम केले के पेड़ को सींच रहे हैं और कथा कहानियाँ सुन रहे हैं। ब्राह्मण बोला कि इससे क्या फल मिलता है? तो वे औरतें बोली कि पंडित जी, जिस इच्छा से यह व्रत और पूजन किया जाता है, मनुष्य की वही इच्छा विष्णु भगवान पूरी कर देते हैं। तब उन औरतों ने कहा कि पंडित जी, आप भी हमारे साथ बैठकर केले के पेड़ की पूजा करिए, कथा कहानियाँ सुनिए, आपकी भी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी कर देंगे। तब ब्राह्मण ने भी उन औरतों के साथ बैठकर केले के पेड़ की पूजा करी, कथा कहानियाँ सुनी। जब वह ब्राह्मण उठकर घर जाने लगा तो पीछे से उन औरतों में से एक औरत ने कहा कि ये कैसे पंडित जी हैं, इन्हें कोई धर्म कर्म की जानकारी भी नहीं है, बल्कि इन ब्राह्मण को हमें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को बताना चाहिए था, जबकि हम इन्हें बता रहे हैं। तब एक औरत बोली कि अरे, सभी पंडितों को थोड़े ही वेद शास्त्र का ज्ञान होता है। ऐसा कहकर वे सभी औरतें पंडित के ऊपर खिलखिलाकर हंसने लगी। जब ब्राह्मण के कान में यह बात पड़ी तो वह बहुत दुखी हो गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे ब्राह्मणी, हमारी किस्मत में औलाद सुख है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु अरे ब्राह्मणी, मैंने निश्चय किया है कि मैं वेद शास्त्र का अध्ययन करने काशी जाऊंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण वेद शास्त्र के अध्ययन के लिए काशी चला गया और एक आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करने लगा। घर पर ब्राह्मणी ने भी ज्येष्ठ मास में पति के कहे अनुसार स्नान करने लगी और केले के पेड़ को सींचने लगी। दोनों समय दिया बाती करने लगी
और गांव के लोग जो सीधा देते थे उसी से 2 रोटी बनाकर अपना गुजर बसर करने लगी और हरि की भक्ति में हमेशा लीन रहने लगी। इस तरह साल भर बीत गया। 1 साल में ब्राह्मण ने भी पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली। उसे भी वेद शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। वह भी अपने गुरु से आज्ञा लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण ने भी ज्येष्ठ स्नान किया और वह व्रत पूजा पाठ सभी कर्म किए। तब भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का वेश बनाया और कामधेनु गाय को भी वहां प्रकट कर दिया। कामधेनु गाय से कहा कि हे देवी, आप बीमार और लहूलुहान होकर दरस से कराने का नाटक करिए। उसी समय कामधेनु गाय ने एक साधारण गाय का रूप धरा और वह गाय बीमार हो गई और उसके पैरों में से खून रिस रहा था। जगह जगह खाल उगड़ी हुई थी जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। ग्वाला रूप में भगवान विष्णु गाय के पास बैठे थे और रो रहे थे। तभी वह ब्राह्मण भी उस स्थान पर पहुंच गया। ब्राह्मण ने जब गाय की ऐसी दशा देखी तो उसको उसके ऊपर बड़ी दया आई। उस ब्राह्मण ने ग्वाले से पूछा कि अरे भाई, क्या यह गाय तुम्हारी है? इसकी यह हालत कैसे हुई? तो वह ग्वाला ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह गाय मेरी है। कई दिनों से बीमार थी। मैं इसे रोज जंगल में चराने लाता हूँ। आज एक भेड़िया मेरी गाय को खाने के लिए झपटा। मेरी गाय भेड़िए से जान बचा कर के भागने लगी तो यह कंटीली झाड़ियों में फंस गई। इसीलिए जगह जगह से इसकी खाल उधड़ गई और इनमें कीड़े पड़ गए। हे ब्राह्मण देव, कृपा करके आप मेरी गाय को बचा लीजिए। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे भाई, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। चलो हम गाय को लेकर मेरे घर चलते हैं। हम इसकी खूब सेवा पानी करेंगे, घरेलू औषधि लगाकर गाय का उपचार करेंगे। तब वह ब्राह्मण उस ग्वाले को और गाय को लेकर घर आया। घर पर उस ब्राह्मण दंपति ने गाय की खूब सेवा करी। गर्म पानी से गाय के घावों को धोए, हाथ से कीड़े निकाले, औषधि पीस कर गाय के घावों पर हाथों से लगाई, कपड़े की पट्टी बांधी। ब्राह्मणी ने भी गाय के लिए गुड़ का गरम गरम दलिया बना कर के खिलाया। इस तरह कई दिनों तक दोनों ब्राह्मण दंपति गाय की सेवा करते रहे। पूरा ज्येष्ठ का महीना बीत गया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की रात्रि को भगवान वेश में ग्वाले व कामधेनु गाय ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह सुंदर मकान हो गया। घर में जगह जगह अन्न धन के ढेर पड़े थे। जिस स्थान पर गाय खड़ी थी उस स्थान पर चांदी की एक विशाल गाय खड़ी थी और जिस स्थान पर ग्वाला सोता था वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सोने की मूर्ति रखी थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा भक्ति सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं तुझे पुत्र होने का वरदान देता हूँ। जब पूरे गांव वालों को इसका पता चला तो पूरा गांव भगवान की मूर्ति कामधेनु गाय के दर्शन करने के लिए ब्राह्मण के घर आने लगे। जब उस नगरी के राजा ने सुना तो उसने वहां एक विशाल मंदिर बनवा दिया और उस मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति और कामधेनु गाय की स्थापना करवा दी और उसी ब्राह्मण दंपति को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। साल भर बाद ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने और उस ब्राह्मण ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। इसका अक्षय फल मिलता है। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण के ऊपर दया करी वैसे सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की 5वीं कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जमींदार दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे।
उनकी छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करती थी और सभी व्रत पूरी श्रद्धा और सच्ची लगन से किया करती थी, जबकि बड़ी बहन कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। छोटी बहन कार्तिक में पीपल पतवारी सींचती, तुलसी जी को सींचती, बैसाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचती, तो ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचती थी। बचपन से ही छोटी बहन को धर्म कर्म में बड़ी आस्था थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोनों बहनें विवाह के योग्य हुई तो इससे संयोग ही कहना चाहिए कि दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही गांव में हो गई। छोटी बहन को भरा पूरा ससुराल मिला, जबकि बड़ी बहन को अमीर ससुराल मिला। बड़ी बहन के न तो सास ससुर थे, न ही ननद देवर जेठ थे। केवल एक मुंह बोली बुआ थी जो कभी कभार उनके घर आया जाया करती थी, जबकि छोटी बहन के दो दो ननद, देवर जेठ, सास ससुर सभी थे। छोटी बहन ने ससुराल आने के बाद भी व्रत उपवास जारी रखे। बैसाख मास में वह बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचती रही, कार्तिक में पीपल पतवारी और तुलसी जी सींचती रही, सूरज भगवान को अर्घ्य देती रही और ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचती रही। सभी काम वह पूरी श्रद्धा नियम से करती थी। छोटी बहन को शादी के शुरू के 5 साल में ही 2 बेटे हो गए, जबकि बड़ी बहन को औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के बच्चों को कभी कभार नौकर भेजकर खुद के घर बुला लेती थी ताकि उसका मन बहल जाए। बड़ी बहन छोटी बहन के बच्चों को खूब प्यार करती, उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर के खिलाती, अनेक तरह की मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने, नए नए कपड़े दिलवाती। दोनों बहनें मिलजुल कर रहती थी। तब एक दिन की बात है, बड़ी बहन की मुंह बोली बुआ सास उसके घर आई। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके बच्चों को तो बहू घर नहीं बुलाती और अपनी बहन के बच्चों के ऊपर खूब दौलत उड़ाती है। उसे दोनों बहनों का प्रेम फूटी आंख नहीं सुहाया। तब बुआ सास ने ताना मारते हुए बड़ी बहन से कहा कि अरे बहू, कब तक दूसरों के बच्चों से मन बहलाती रहेगी? कब तक अपना धन दूसरों पर उड़ाती रहेगी? अरे तेरे धन का तेरे बाद क्या होगा? मेरे भतीजे का वंश कैसे चलेगा? तू ही क्यों न बच्चा पैदा करने का उपाय करती? अरे तेरा सारा धन तो तेरी छोटी बहन हड़प लेगी। वो यही तो चाहती है, इसीलिए तो तेरे पास अपने बच्चों को भेज देती है। अरे बहू मेरी मान, कोई टोना टोटका किसी शाणे भोपे से पूछ, किसी ने तेरे ऊपर कोई जंतर मंतर तो नहीं कर दिया, इसीलिए तुझे औलाद सुख प्राप्त नहीं हो रहा। कहीं तेरी छोटी बहन ही तो नहीं कर रही तेरे ऊपर कोई जादू टोना। बुआ सास की बात बड़ी बहन को सताने लगी। उस दिन अपनी छोटी बहन के बच्चों को नौकर के साथ उसने जल्दी उनके घर भिजवा दिया। बुआ सास तो आग लगा कर के चली गई। बड़ी बहन को रह रह कर बुआ सास की बातें याद आने लगी। तब एक दिन बड़ी बहन के मन में पाप आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि क्यों न मैं अपनी छोटी बहन के बच्चों को ही मरवा दूं। तब उसने खूब सारे खिलौने अपनी छोटी बहन के बच्चों के लिए भिजवाए और उन खिलौनों में बहुत सारे छोटे छोटे सांप बिच्छू डाल दिए। वह सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे तो ये बिच्छू सांप उन्हें काट लेंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से खिलौनों में बड़े सांप बिच्छू गायब हो गए। बच्चों को कुछ नहीं हुआ। उधर बड़ी बहन सोचने लगी कि छोटी बहन के घर से कोई बुरी खबर क्यों नहीं आई। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। फिर से बड़ी बहन ने बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई भेजी और उन कपड़ों के अंदर जहरीले कीड़े और खुजली का पाउडर लगा दिया और मिठाई में जहर मिला दिया। लेकिन भगवान की कृपा से मिठाई अमृत बन गई और कपड़ों में से जहरीले कीड़े और खुजली का पाउडर गायब हो गया। उधर बड़ी बहन छोटी बहन के बच्चों के मरने के समाचार का इंतजार करने लगी, लेकिन 3-4 दिन निकल गए, कोई समाचार नहीं आया। तो वह सोचने लगी कि 2-2 बार बच्चे कैसे बच गए। फिर उसने नौकर भेजकर बहन और बहन के बच्चों को घर बुलाया।
छोटी बहन और उसके बच्चे मौसी के घर आए। बड़ी बहन दिखावा करते हुए बोली कि अरे छोटी, मुझे तो बच्चों की बहुत दिनों से याद आ रही थी। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है बच्चों के बिना। बच्चे भी मौसी से मिलकर बहुत खुश हुए। 2-3 दिन तक बच्चे वहीं रहे। संयोग से ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। छोटी बहन रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके केले के पेड़ को सींचती और दिया बाती करती और परिक्रमा करती। तब एक दिन की बात है, छोटी बहन केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। तब पीछे से बड़ी बहन बच्चों को लेकर घर की छत पर गई और उन्हें ऊपर से धक्का दे दिया। लेकिन जब बड़ी बहन वापस घर के नीचे आई तो उसने देखा कि बच्चों का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। अब तो बड़ी बहन समझ गई कि इनकी रक्षा तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। जैसे ही छोटी बहन केले के पेड़ की पूजा करके घर आई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के चरण पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगी और पूरी सच्चाई बता दी। तब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली कि जीजी, आपको औलाद नहीं हुई, इसी से आपको दुख हो रहा है, इसी से आपने यह पाप किया। औलाद न होने का दुख क्या होता है यह एक औरत ही समझ सकती है। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा करती। दीदी, आप ज्येष्ठ मास में स्नान आदि करने के बाद केले के पेड़ की पूजा करो और सुबह शाम दिया बाती करो। भगवान विष्णु आपको औलाद सुख जरूर देंगे। ऐसा कहकर छोटी बहन अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। उधर बड़ी बहन ने भी ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करी, दोनों समय दिया बाती करी और भगवान विष्णु से औलाद सुख मांगने लगी। ज्येष्ठ मास में स्नान करने और केले के पेड़ को सींचने और पूजा करने से बड़ी बहन को भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख घन कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने
ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।